मित्रों, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा मई महीने में होनी है। द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीपीसीएसजे 2023 is scheduled to be conducted in मई 2023। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज मैं सीआरपीसी से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। Today I will discuss on the questions asked from CRPC, the Code of Criminal Procedure। वर्ष 2000 से 2018 के प्रश्नों को देखने के बाद मैंने ये पाया है कि सीआरपीसी के प्रश्न बेयर एक्ट बेस्ड हैं। After analyzing the questions asked in UPPCSJ means from the Code of Criminal Procedure asked in 2000 to 2018, it is concluded that the questions are based on Bayer Act. If you have a minute grip on the provisions of the Bayer Act of the code, then you will be able to answer the questions on CRPC. Only then. If not, then you couldn't. मैंने ये पाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रश्न बेयर एक्ट बेस्ड हैं। अगर आपको बेयर एक्ट पर नियंत्रण है, बारीक नियंत्रण होना चाहिए, सूक्ष्म नियंत्रण होना चाहिए, तो आप सीआरपीसी से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे। ये आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है। अब सबसे पहली चुनौती उत्पन्न होती है कि बेयर एक्ट पर इतना अच्छा नियंत्रण कैसे करें कि मुख्य परीक्षा के उत्तर को लिख सके। और बेयर एक्ट पर नियंत्रण तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी जरूरी था, तो दोनों में अंतर क्या है? तो अब यहां आपको जानना है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए साधारण तौर से बेयर एक्ट को जानना पर्याप्त था, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए इंटरलिंकिंग होना जरूरी है। इंटरलिंक करना, अंतर संबंध जानना जरूरी है। कौन सी धारा और कुछ दूसरी धारा के साथ पढ़ी जानी है, यह जानना बहुत जरूरी है। सारे बेयर प्रोविजन सारे इलस्ट्रेशंस पढ़ने बहुत जरूरी है। इलस्ट्रेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तो आप मेरी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, दंड विधि समस्या आधारित प्रश्न। इसमें आपके 3 विषय कवर हो जाएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। मैंने पहले के लेक्चर में बताया है कि एविडेंस के 40% क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम बेस्ड हैं। तो आप इस किताब को मंगा सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट अमेजन पर उपलब्ध है, या आप पीवीपी पब्लिकेशन यानी पीवीपी ऑनलाइन क्लासेस से भी मंगा सकते हैं, यहां से भी मिल जाएगी आपको किताबें। ठीक है। इसके अलावा सीआरपीसी की जहां तक बात करें, मेरे जिन विद्यार्थियों के पास सीआरपीसी की ये किताबें होंगी, ये दोनों एक ही है, बस मीडियम अलग अलग है, तो इस किताब को इस समय आप रिवाइज कर लीजिए। भले ये प्री के लिए लिखी गई है, 1 लाइनर है, लेकिन ये बेड पे कमांड करने के लिए काम आएगी। ठीक है। या फिर आप पीवीपी से नोट्स मंगवा सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा उपाय मैं बता रहा हूं, अगर आप वो करें तो बहुत ही लाभ मिल जाएगा आपको। पीवीपी लॉ ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसका लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और वहां से मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं सीआरपीसी पर, वेल रिकॉर्डेड हैं, उन लेक्चर्स को आप देख लीजिए। वहां स्पीड फास्ट करने का मेथड दिया हुआ है हमारे ऐप पर। तो स्पीड को 2x करके 2x कर लेंगे, हाँ चलेगा, 2x चलेगा, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया है या आप कॉम्पिटेंट हैं। तो आपको केवल यह देखना कि कहां से कौन सा प्रोविजन किसके साथ पढ़ा जाएगा, कहां किस बात का अपवाद कहां दिया हुआ है, किसका प्रोविजो कहां दिया, किसका एक्सटेंशन कहां है, कोई एरर यहां कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट कहां लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आने लगेगा। और अगर ये आ गया तो फिर दूसरा काम है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए और उसके 60 नोट्स बनाइए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पीसीएसजे का मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है, क्लासेज हो रही हैं, आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। तमाम विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, अपने को आप आगे बढ़ाइए। तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि पीवीपी लॉ मोबाइल ऐप से आप सीआरपीसी के लेक्चर्स देखिए। सीआरपीसी, सीपीसी, ये 2 विषय तो केवल बेयर से कमांड होंगे।
अगर बेरट पे कमांड है इंटरलिंक के साथ और बहुत अच्छे से इंटरलिंकिंग के साथ विद कॉन्सेप्ट, तो आप आंसर लिख लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा केस ला की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप पीवीपी लॉ ऑनलाइन से संपर्क करने के लिए 8957568536 पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।